नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, कैसे डील करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे मैं पोजीशन बिल्ड कर रहा हूं और कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जहां से मैं एग्जिट कर रहा हूं और कौन सी स्ट्रेटजी मैं अब स्मॉल कैप में यूज करने वाला हूं मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। सो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स और हाई वैल्यू स्टॉक्स आपको इस वीडियो के अंदर दिखने को मिलेंगे, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा पूरी वीडियो देख लेना, अदरवाइज आधी अधूरी देखोगे फिर आप कमेंट करोगे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन जो मेरे पास रिसेंटली आया कि भैया स्मॉल कैप में ना मैं बेच रहा हूं, स्मॉल कैप मेरे बस की नहीं है, होल्ड करना बेकार है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हो क्या रहा है, रिटेल इन्वेस्टर क्यों पैसा बर्बाद कर देता है। सबसे पहले समझो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ क्या चल रहा है। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हमने खोला हुआ है और अभी भी 10% डाउन है, जहां पे निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 10% डाउन है और स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने तो अंडर परफॉर्म ही करा हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से यहां से मुझे 10% के रिटर्न मिल जाएंगे इन शॉर्ट टर्म, आप गलत सोच रहे हो। ये होना एज ऑफ नाउ मुश्किल लग रहा है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ क्या करना चाहिए और मैंने भी क्यों म्यूचुअल फंड से थोड़े पैसे अपने निकाल लिए, इसके बारे में डिस्कस करता हूं और वो कौन सा म्यूचुअल फंड था। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड की। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स था। अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आज भी एक्सेप्शनली वेल रिटर्न क्वांट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने दिए, लेकिन 1 साल के अंदर 4% डाउन है। ये मैं क्वांट की बात करूं, आप टाटा ले सकते हो, टाटा में 7% डाउन है इस समय पे। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे आप देखो सारे के सारे जो कंपटीशन है यहाँ पर डाउन है, इंडेक्स डाउन है, सब डाउन है। स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, भाई पोर्टफोलियो बहुत अच्छा डिजाइन है, फिर भी क्यों नहीं चल रहा पैसा? क्योंकि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो इस कंडीशन में चलते ही नहीं है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चलने के लिए बेस्ट केस सिनेरियोस चाहिए होते हैं। स्मॉल कैप कौन से स्टॉक्स है? स्मॉल कैप वो कंपनियां हैं जो अभी खुद को प्रूव नहीं करी हैं, आगे चल करके खुद को प्रूव करेंगे। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये ऑलरेडी खुद को प्रूव कर चुका है। और एक रैंडम कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक जो शायद अभी जस्ट शुरू हुआ है, अभी इसने खुद को प्रूव नहीं किया। 20,000 करोड़ की कंपनी, 2000 करोड़ की कंपनी का साइज हो सकता है, लेकिन अभी भी काफी सारी मार्केट कंडीशंस उसने नहीं देखी है। स्मॉल कैप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को चलने के लिए कैसे कंडीशन चाहिए? सबसे पहले रेट कट होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, बिल्कुल ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। दूसरा सेंटिमेंट क्या है? लिक्विडिटी। ठीक है, अगर आप मार्केट की बात करोगे, मार्केट में लिक्विडिटी कम है इस समय पे जो फ्लो है, इनफ्लो है, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका आ गया है फ्लेक्सी कैप के अंदर। अगर आप देखोगे फ्लेक्सी कैप में इनफ्लो बढ़ा है, स्मॉल कैप में इनफ्लो घटा है। तो जो लिक्विडिटी अभी तक स्मॉल कैप को ड्राइव कर रही थी, वो लिक्विडिटी ही पूरी तरीके से मिसिंग है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जब स्मॉल कैप चलता है तब मार्केट बेस्ट केस सिनेरियो में होती है। इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है, मतलब जो स्मॉल कैप कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी उनका बिजनेस ऑलरेडी ठप हो चुका है। हमारे जो रिसेंट जीडीपी के नंबर आए, आईएमएफ ने बोल दिया भाई डेटा ही फेक है, उनका जो कैलकुलेशन है वो करने का तरीका अलग है। ये एक अलग दिक्कत आ गई है। हमारा जो देश है, हमारी जो नेशन है, वो ये कहती है 8.7 की ग्रोथ है, कितनी सच है कितनी नहीं है हमें नहीं पता। हमारी जो करेंसी है आईएनआर वो डेप्रिशिएट कर रहा है, तो एक बेस्ट के सिनेरियो नहीं है। दुनिया में लड़ाई झगड़े भी हैं, तो अगर बेस्ट के सिनेरियो नहीं है तो ये नहीं चलने का, स्मॉल कैप एज ऑफ नाउ नहीं चलने के, स्मॉल कैप में दिक्कतें रहेंगी। लेकिन हर मार्केट के अंदर इंसान इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है। ये मैंने प्रूव किया है आपको मेंबर कमेटी के ऊपर, जहां पे हमने कई बार हफ्तों के अंदर भी 2 से 3% के रिटर्न्स निकाले हैं। अगर आप चाहो तो मेंबर कमेटी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी मैं खरीदता हूं या बेचता हूं वहां पे ओपनली बता देता हूं। कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग हम ट्राई कर रहे हैं, वहां पे काम करता है। स्मॉल कैप में वही करूंगा मैं। स्मॉल कैप के अंदर जो हमारा ये वाला टाइमिंग है, ये वाला अगर आप टाइमिंग देखोगे जो है 16,784 का, ये बेस्ट के सिनेरियो है। और दूसरा जो सपोर्ट हमारा बनता है, वो दूसरा सपोर्ट बनता है हमारा 16,600 वाला। ये जो सपोर्ट है ये अमेजिंग सपोर्ट है, और इसके बाद जो मार्केट है वो हमेशा हमें बाउंस बैक देती है, मिनिमम 3% की, मैक्सिमम करीब करीब 4% की। इसको हम कहते हैं चैनल ट्रेडिंग। और स्मॉल कैप में अब मैं ये करने वाला हूं, बिकॉज स्मॉल कैप एक स्वीट स्पॉट पे आ चुका है। 4% के आसपास की ट्रेडिंग हमें यहां पे मिल जाएगी। अगर हम देखें तो यहां पे टच करता है, फिर हाई, फिर टच करता है, फिर हाई, फिर टच करता है, फिर हाई, फिर टच करता है, फिर हाई, ऐसा बार बार होता है। तो ये मैं इस बार आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। कल मैं स्मॉल कैप के अंदर बाइंग करूंगा जैसे ही ये इस पर आ जाए। सक्सेस रेट हमारा अभी तक 70% का चल रहा है, मतलब अगर हमने 10 ट्रेड लिए हैं तो इसके अंदर हम 70% ऑफ द टाइम सही होते हैं, मतलब 60 ट्रेड हमारा टारगेट है कि हमें सक्सेसफुल सही होना है। तो ये चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखती है। तो सबसे पहली चीज़, हमें पैसे की ज़रूरत है, इसलिए स्मॉल कैप बेचा है।
क्वांट स्मॉल कैप से थोड़ा पैसा मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, बहुत ही कम बचा था, वो मैंने पूरा एग्जिट कर दिया। टाटा स्मॉल कैप जो मेरे पोर्टफोलियो में था, इसके अंदर से भी मैं 50% पैसा कल निकाल लूंगा। अब टाटा स्मॉल कैप क्या बेकार हो गया या क्वांट स्मॉल कैप बेकार हो गया है? देखो ये क्वेश्चन ही नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड बेकार हो गया। म्यूचुअल फंड बेकार नहीं होता, टाइम बेकार होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का। मेरे हिसाब से ये म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, और यहां पर भी ना दो सिनेरियो है। सबसे पहला सिनेरियो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो। लॉन्ग टर्म कौन है भाई? लॉन्ग टर्म हो गया जो कह रहा है मैं 10 से 20 साल के लिए आता हूं। मुझे नहीं पता आप कैसे कमिट करते हो, लेकिन मैं मान लेता हूं कि काफी सारे लोग हैं जो 10 से 20 साल के लिए आए हैं मार्केट के अंदर। अगर आप 10 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा करके देख लो, ठीक है, ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर आप करंट लेवल पे देखोगे तो क्वांट भी गिर रहा है, निपॉन भी गिर रहा है, एसबीआई भी गिरा हुआ है, सभी गिरे हुए हैं। लास्ट एक साल में तो किसी ने भी इतने कुछ खास रिटर्न्स बनाई नहीं है। तो आप तो सारे स्मॉल कैप से बेच के निकल जाओगे ना। आज एचडीएफसी चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी भी इतना कोई बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स नहीं रहा है। एचडीएफसी ने भी, अगर मैं 5 साल के या 3 साल के रिटर्न देखूं तो 27% के रिटर्न दिए हैं। बाकी सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कम के रिटर्न है ये। अगर मैं 5 साल देख लूं तो 32 पे तो क्वांट बैठा है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि 1 साल की गिरावट है या 2 साल की गिरावट है और आप कमिट करके आए हो भाई मैं 20 साल तक इन्वेस्ट करने वाला था, तो भाई आप तो गलत चीज़ में फंस रहे हो। मेरे ख्याल से एसआईपी हमें करती रहनी चाहिए। एसआईपी क्या कहती है कि भाई जब टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है, तभी तो हमें एसआईपी करनी है, तभी तो हमें बेस्ट एवरेज के बेनिफिट मिलेंगे। और 20 साल में मैं मान लेता हूं कि 2 साल नहीं चले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट के सिनेरियो में। लास्ट टाइम स्मॉल कैप अगर मैं देखूं 2024 जून पे चला था, उसके बाद से ये गिरता ही रहा है। यहाँ पे 2 करेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला करेक्शन है प्राइस करेक्शन, दूसरा करेक्शन है टाइम करेक्शन। ये दोनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में हो चुके हैं। तो अगर आप 1 साल के आसपास ऑलमोस्ट 0 रिटर्न या -10% के रिटर्न लेकर के बैठे हो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो ये तो बढ़िया टाइम है ना आपका इन्वेस्ट करने का। एवरेज डाउन के बेनिफिट मिलेंगे। अरे जब कोई चीज अगर ऑलरेडी ऊपर चल रही है उसको तब खरीद के क्या फायदा? आज लोग कहते हैं लार्ज कैप में जाएंगे, आज कहते हैं बैंक्स में जाएंगे। अरे भाई आज बैंक्स में जाओगे तो आपको वैल्यूएशन महंगी मिलेगी। वही गलती हम तब कर रहे थे। मतलब बाजार ऊपर चल रहा है हमारा, क्लियर करते पहले से, बाजार ऊपर हमारा चले जा रहा है, हम कह रहे हैं यही पैसा डालेंगे। उसके बाद क्या होता है? बाजार गिर जाता है, उसके बाद बाजार कंसोलिडेशन में चला जाता है। यही तो डिस्कशन थी हमारी स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर। यही डिस्कशन थी कि भाई ये नहीं चलेंगे स्मॉल कैप, एज ऑफ नाउ नहीं चलेंगे। अगर आप 20 साल के लिए आए हो तो लगे रहो। अगर आप कह रहे हो भाई मैं हर 4 साल में पोर्टफोलियो अपडेट करना चाहता हूं अपना, देन इट्स गुड, यू हैव टू डू इट। मतलब स्मॉल कैप में आपका टाटा नहीं चल रहा, इट्स फाइन, आप इसको चेंज कर लो, बंधन में चले जाओ, इन्वेस्को में चले जाओ, ईडलवाइज में चले जाओ, अच्छी बात है ना। ये म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, और जो म्यूचुअल फंड चलता है भाई वो देखा गया है 3-3 4 साल तक चलते हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूँ, जब 2020 में चल रहा था टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड था, लेकिन जब गिरना शुरू हुआ तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग हो गया लास्ट 2 साल से। अगर हम सेम चीज निपॉन इंडिया के साथ करें तो निपॉन इंडिया के साथ भी सेम चीज हो चुकी है कि निपॉन इंडिया भी काफी लंबे समय तक नहीं चलता था, फिर चला तो बेस्ट हो गया। अगर मैं पराग पारेख की बात कर लूं, आप मानोगे नहीं, पराग पारेख जो म्यूचुअल फंड आज सबको बहुत बहुत पसंद है, एक टाइम के अंदर पराग पारेख में लोग नफरत करने लग गए थे। इसे क्यों? क्योंकि भाई ये रिटर्न ही नहीं बना रहा था। समझो, ये पूरा टाइम देखो इसमें रिटर्न ही नहीं बने हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में स्टॉक होते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स होते हैं, और पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक का टाइम आता है। जैसे एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, एनबीएफसी, कोल इंडिया, आईटीसी, भाई इन स्टॉक्स का टाइम है तो ये पैसा बना रहे हैं। लार्ज कैप का टाइम आया है। लार्ज कैप कब चले थे? 2020-21 में लार्ज कैप चले थे, उसके बाद लार्ज कैप चले ही नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो स्टॉक्स हैं ये अच्छे हैं, अब पराग पारेख चल गया तो निपॉन इंडिया नहीं चलेगा या टाटा स्मॉल कैप नहीं चलेगा, आप गेम ही गलत खेल रहे हो। आप स्विंग का गेम थोड़े ना खेल रहे हो, आप तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो बिहेव लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे हो और आप 4 साल तक भी तैयार नहीं हो, पैसा ना बने तो क्या फायदा? और ये मैं पहली बार नहीं बता रहा, दिखाता हूँ दोबारा से। 2014, ठीक है, 2014 में यहाँ पे आके मिला हमें। 2014 के बाद क्या होता है? मार्केट ऊपर जाती है। कितने परसेंट मार्केट ऊपर जाती है 2014 में? करीब 74%। और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2013, जहाँ पे एकदम डाउन था, 2013 से लेकर के मार्केट पीक बनाती है 265% के आसपास का। कितने दिनों के अंदर? हार्डली 3 सालों के अंदर इतने परसेंट के रिटर्न बनते हैं। लेकिन उसका जब बाजार यहाँ से गिरता है तो बाजार क्या करता है? बाजार यहाँ से मिनिमम गिर जाता है 37% तक। समझिए 37% तक गिर जाता है 2018 से 2020। 2 साल बाजार कोई रिटर्न नहीं बनाता।
है, इवन कोविड में तो ये एस्केलेट हो जाता है और भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बाजार कंसोलिडेशन में चलता है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो इस पीक पर बैठे हुए थे, जो आज की पीक है इस पे भी आऊँगा, इस पीक पर बैठे हुए थे, तो आपने 2008 में पैसा डाला होगा और आप करीब करीब 2021 तक जीरो रिटर्न पे बैठे होंगे। फिर 2021 के बाद आपने 34% के रिटर्न बनाए होंगे। फिर 2021 के बाद दोबारा से आप सिर्फ 10%, मतलब 2018 से 2023 तक आपके रिटर्न सिर्फ 10% तक थे। 5 साल तक सिर्फ 10% के रिटर्न, और उसके बाद ये पीक आउट होता है। तो अगर 2018 से अभी के रिटर्न्स कंपेयर करो तो 84% के रिटर्न है पिछले 7-7.5 साल के आसपास की जो इंडेक्स की लेवल के रिटर्न है। तो 7 साल में आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं मिले हैं, समझ रहे हो। तो अगर ये जब डाउन साइड दिखा, आपने एसआईपी नहीं करी, तो भाई आप इस गेन के मतलब लायक नहीं हो, आपको नहीं मिलेंगे। म्यूचुअल फंड क्या कहता है, एसआईपी। एसआईपी का क्या मतलब है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब बाजार ऊपर है तब तो करनी ही है, जब बाजार नीचे है तब भी करनी है। लोग आउटफ्लो कर रहे हैं इस समय पे। अगर आप आउटफ्लो करोगे तो पैसा बनना तो छोड़ो, पैसा गवाओगे, ये तो गारंटी है, ऑलमोस्ट गारंटी है। क्यों, आप पीक पर खरीद रहे हो और नहीं बनेंगे पैसे। आज भी लोग कहते हैं पैसे नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे पैसे? सिंपल सी बात है ना, अगर मैं 3 साल में बैठा हूं, ठीक है, 3 साल में बैठा हूं, मैं पराग पारिक का एग्जांपल ले लेता हूं। 89 के एनईवी पे लिया मैंने, आज 6% के रिटर्न है मेरे। क्यों? अरे भाई यहां पे लेने, वो बोला किसने, जब बाजार गिर रहा है तब लो ना। आज की डेट में अगर हम स्मॉल कैप की बात करें दोबारा से, ये कंसोलिडेशन में है, ठीक है। अब हम नहीं खरीद सकते तो हमारा हक ही नहीं बनता इस रिटर्न का। स्टॉक मार्केट बड़ी खतरनाक होती है, तो अगर आप इसको इंटेलिजेंट वे में नहीं खेलोगे तो भाई नहीं बन पाएगा। 7 साल में 7-8% के रिटर्न, सोचो जो इंसान 2018 में बैठा होगा कि एसआईपी से करोड़पति बनूंगा, करोड़पति का लखपति नहीं बन पाया बेचारा एसआईपी करके। तो गलत एक्सपेक्टेशंस लोगे तो गलत एक्सपेक्टेशन सेट होगी। स्मॉल कैप 3-3, 4-4 साल तक नहीं चलते, और ये चार्ट बताता है। आप कहोगे हिस्ट्री से क्या फर्क पड़ता है? भाई हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलती है। और ये 2008 से 2000 उसकी बात नहीं कर रहा मैं, 2007 के पास की देख लो, 2011 के बाद का देख लो, मार्केट ऐसे चलता है स्मॉल कैप का। एक बार पैसा बनाएगा फिर नहीं बनाएगा। तो जब नहीं बना तो एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं उसे, फाइनेंस के टर्म में, स्टॉक मार्केट के टर्म में। एक्यूमुलेट करो, अच्छी एनएवी को होल्ड करो और पैसा बन जाएगा एंड ऑफ द डे। पैसा क्या है? पैसा पेशेंस ही तो है। स्टॉक मार्केट अगर सिर्फ ऐसे ऊपर ही जा रही होती है तो दुनिया में हर इंसान स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना रहा होता एसआईपी करके। कभी किसी करोड़पति को देखा है? करोड़पति का मतलब 10-20-50 करोड़ वाला जो स्टॉक मार्केट में एसआईपी कर रहा है? नहीं करता भाई। उसके लिए वो गेन्स बहुत ही कम है, समझ रहे हो। वो इंटेलिजेंट में वे में इन्वेस्ट करो। और मैं मान भी सकता हूं, क्योंकि किसी ने अगर 2-4-5-10 करोड़ बनाए हैं तो वो इंटेलिजेंट होगा। और एसआईपी उन लोगों के लिए है ही नहीं, उनके लिए कोई अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, तो इसलिए बता रहा हूं मैं। एंड एनी हाउ, तो स्मॉल कैप के अंदर मेरे हिसाब से अगर आप 10 साल इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट इज़ अ गुड टाइम। आपको एनएवी का एक्यूमुलेट करनी चाहिए, पोर्टफोलियो को होल्ड करना चाहिए। अगर आप अगले 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, सोचो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, तो अगले 2-3 साल में भाई मेरे हिसाब से तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा स्मॉल कैप में। ये जो 70% के गेंस आपको मिले थे, अगर आप इसके उम्मीद में हो कि दोबारा मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारी करंट सिचुएशन के हिसाब से बहुत बढ़िया सूट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारा डी-मार्ट। रीसेंट रिजल्ट्स इसके अच्छे नहीं आए। इसके 5 साल के रिटर्न्स अगर हम देखें तो सिर्फ 62% के हैं, और गलती से कोई पीक पर बैठा हुआ है तो भाई 62% छोड़ो, 25% के तो लॉस में होगा वो उस समय पे। क्यों? ये अच्छी बाइंग जोन के आसपास है। 3300 इसका एक मेजर सपोर्ट है, इससे ज़्यादा ये नीचे जाता नहीं है। अब ये इस समय पे करीब करीब अपने ऑल टाइम सपोर्ट के आसपास आ गया, जो कि 3900। वर्स्ट के सिचुएशन 3500 तक ये जा सकता है। इसके बाद जब ये यहाँ पर जाता है, ठीक है, इसके बाद जब ये यहाँ पर जाता है तो एक जो पीक बनाता है वो बनाता है करीब 55% की। मैं कहता हूँ यहाँ से अगर ये सिर्फ रिकवर भी कर जाए तो भी 18% की पीक है। तो ये सूखा है। अगर हम एक स्विंग लेने की बात करें, इवन एक मॉडरेट टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें, तो एवेन्यू सुपरमार्ट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हो सकती है। इसके अंदर मेरी खुद की भी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको ओपनली बता देना चाहूंगा। तो कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, बस बता रहा हूं। आप हेल्थ केयर सेक्टर, जिस हिसाब से एनसीआर के अंदर फॉग चल रहा है, फॉग भी नहीं, स्मॉग कहेंगे, जहां पे लोगों को बहुत बीमारियां होने वाली है,
गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने प्योरीफायर लगा लिया, आधे लोग पानी अफोर्ड नहीं कर पाए तो प्योरीफायर कहीं अफोर्ड करेंगे। तो हेल्थ केयर बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आने वाले टाइम पे ग्रो करने का, और मुझे क्या लगता है मैक्स हेल्थ इसका वन ऑफ द बेनिफिट उठाने वाला है, और अच्छे बाइंग जोन के आसपास है, 1103 के आसपास बाइंग हुई। जब मैं इन सारे स्टॉक्स में खरीदूंगा, मैं ओपनली मेंबर कम्युनिटी में बताऊंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये स्टॉक आपकी नज़र में होना चाहिए। अगला स्टॉक ग्लोबल हेल्थ, मेदांता, आपने नाम सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है हेल्थ केयर में, लग्जरी हॉस्पिटल्स बनाती है, ये बनाती क्या हॉस्पिटल्स हैं इसके। ये भी अगर आप ग्रो करता हुआ देखोगे, जब से इसका आईपीओ आया 2022 से आज तक 200% बढ़ गया है। और भाई जो अमीर है उसको पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेदांता तो चलने वाला है। देखो इंडिया के अंदर अगर कोई भी इंडस्ट्री गरीबों को टारगेट कर रही है, मिडिल क्लास को टारगेट कर रही है, तो वो नहीं बनेगी पैसा उसके समय पे, क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं है भाई, ये हार्श ट्रूथ है। पैसा सिर्फ अमीरों के पास है, तो जो भी कंपनी अमीरों को टारगेट कर रही है वहां पैसा बनना चाहिए। ये थीसिस प्रूवन है काफी बार इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मेदांता अमीरों को टारगेट करती है। हॉस्पिटल जब इंसान जाता है तो कोई ऑप्शन होता नहीं, उसको पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंडियन होटल। इंडियन होटल अगर आप देखोगे काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, बेस्ट होटल है, 5 साल में 500% से ज्यादा ऊपर ये जा चुका है। सो इंडियन होटल भी आपकी नजर में होना चाहिए। ये प्रीमियम होटल कैटेगरी में आती है। अगर किसी के पास जॉब हो या ना हो, भाई इंडियन होटल में जो इंसान जा रहा है 20, 25, 30 हज़ार के रूम ले रहा है, वो लेगा, उसके पास पैसा है। और जिनके पास पैसा नहीं है उनकी वैसे भी उन्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, आईटीसी होटल हो गए, ये प्रीमियम लोगों को टारगेट करते हैं। तो इंडिया के अंदर तबाही आ जाए, यूएस क्रैश हो जाए, इंडिया की मार्केट गिरनी शुरू हो जाए, ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पैसा कमाएंगे और रिकवर कर जाएंगे। और ये इंडस्ट्री बढ़ने ही वाली है। जो हमारे नए बच्चे हैं वो डेफिनेटली पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन उन्हें भी ताज में जाना है। क्यों? एस्पिरेशनल क्लास से हो, तो ये सारे स्टॉक एस्पिरेशनल क्लास के लिए भी हैं। इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इंश्योरेंस के साथ साथ अगर आप मैक्स में जाओगे, वेदांता में जाओगे, अगर आप मेदांता में जाओगे, अगर आपके पास पैसा है तो, राइट। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली अगले नेक्स्ट 5-6 साल के अंदर काफी अच्छा करता हुआ दिख सकता है, अगर हम सही वैल्यूएशंस पे ले। तो वैल्यूएशन इज द की। सही वैल्यूएशन, सही टाइमिंग आपके पैसे बनाएगी। गलत वैल्यूएशन, गलत टाइमिंग आपको काफी लंबे समय तक फंसा के रख सकती है, स्टॉक हो या फिर कोई म्यूचुअल फंड। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इसीलिए मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप सही टाइम से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, तो पैसा खोगे ही खोगे, उसमें चांसेस हाई हैं। लेकिन अगर आप एक लंबे अवधि के इन्वेस्टर हो, 15 साल इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इन्वेस्टेड करते रहो। पास्ट में देखा है मार्केट हो या इंसान ऊपर ही जाता है, ये भी ऊपर चले ही जाएंगे, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और जो पोजीशन कट करी है मैंने, वो इसलिए कट करी है क्योंकि मुझे यहाँ पर भी पैसा डालना है, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और टाटा स्मॉल कैप से मैंने पैसा निकाला है, क्वांट से मैं पूरी तरीके से एग्जिट हो चुका हूँ। सो आई होप वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।